चलो जी क्वेश्चन लिखेंगे। नंबर सीरीज तुम आए नहीं थे क्या लास्ट सैटरडे? पांच, 11, 24, 51, 106। तो इसमें आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, इस सीरीज के अनुसार नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, बताओ जी। दूसरा सवाल बताओ फिर। 217 पहले का क्या कर रखा है देखो, कि 5 का डबल +1, 11 का डबल +2, 24 का डबल +3, 51 का डबल +4, तो आगे भी क्या होगा, गुना 2 +5, तो 106 का डबल 212, और 212 में 5 जोड़ दोगे 200। इसका बताओ। देखो नंबर सीरीज में होता क्या है, नंबर सीरीज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई ये ही आएगा, वहां कुछ भी आ सकता है आपके सामने, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इसका। ठीक है, कोई एक निश्चित वो नहीं है कि भाई ये ही देगा, कुछ भी दे सकता है एक्स वाई जेड। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो मैक्सिमम पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका आपको प्रैक्टिस करा दें, या आपको एक बार गो थ्रू करा दें कि भाई किस किस तरीके से आ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो आंसर पे ध्यान ना देके किस पे ध्यान देना है, पैटर्न पे ध्यान देना है। अब उस पैटर्न में तुम्हें एक दो चीजें अपनी तरफ से और आइडिया लगाना है कि भाई जैसे यहाँ गुना 2 +1 है, तो हो सकता है इसमें अगला नंबर गुना 3 +1 हो, या गुना 4 हो, गुना 5 हो, तो इन चीजों को अपनी तरफ से यूज कर लेना है फिर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न एक अलग ही है, और मैं क्या करूंगा, हो सकता है आपको हर क्वेश्चन अलग पैटर्न पे मिले। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो हर पैटर्न आपको कराना है। अब हम एक ही पैटर्न के सारे सवाल कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जब क्वेश्चन नोट करो तो ये चीज नोट जरूर करना कि उसमें पैटर्न क्या लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आंसर तो पता चल जाएगा, ठीक है आ गया आंसर, तो हम किताब से भी देख लेंगे। हमें क्या समझना है, हमें पैटर्न समझना है क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन पे क्या पैटर्न है, 4। अब देखो ना तो कोई मल्टीपल आ रहा कि भाई सिंपल सी बात है, देखो इसमें हमें लगा के ही देखना है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भाई ये मेथड है सोल्व कर लेना। भाई गणित में क्या होता है कि मेथड बता दिया कि इस मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हूंगा तुम्हारी जगह तो मैं भी वही काम करूंगा कि भाई पहले गुना करके देखूंगा, प्लस करके देखूंगा, डिफरेंस करके देख लूंगा। सबसे बेसिक और सबसे लास्ट जो अप्रोच होती है वो होती है डिफरेंस वाली, कि भाई डिफरेंस कर करके देख लो नंबर का। जैसे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो कितना आ रहा है, 7। इन दोनों का डिफरेंस करूं 19, इन दोनों का डिफरेंस करूं 37। तो कुछ इनसे भी पैटर्न नहीं मिल रहा। देखो अब एक डिफरेंस और करके देख लो, इनका डिफरेंस कितना, 12। इनका डिफरेंस कितना भाई, 17 में से 9 गए 8, और 2 में से 1 गया 1। अब थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि हाँ भाई पैटर्न सा मिल रहा है कि भाई 12 से 18, ठीक है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि हो है जी। कहां जंगल में से आ रहे हो? अब देखो ये डिफरेंस आएगा कैसे, पहले हमने लिया था इन दोनों का डिफरेंस, तो यहां कोई नंबर आया होगा, फिर हम लेंगे यहां कोई डिफरेंस, तो ये कोई नंबर आएगा। अब तुम देख रहे हो, अब देखो जब दूसरे और तीसरे नंबर पे आएंगे ना, तो मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि सेम डिफरेंस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां और यहां का डिफरेंस कितना है, 6, हम यहां भी इतना ही रख के देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 24। अब ये 24 इसमें जुड़ेगा, 30 20 50, 7 4 11, ये बन जाएगा 61। ठीक है, अब 61 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 60 दूनी 120, ये कितना बन जाएगा 128। अब मैं इसके विकल्प चेक कर लेता हूं कि विकल्प में
क्या क्या चीजें हैं? अब देखो विकल्प में है इसमें 219, 228, 240, 237, तो मैच नहीं हो रहा, बस तो गलत है। तो तुम्हारी तरह मैं भी गलत हो सकता हूं। नहीं, मैं एक बात बता दूं, इस पे नहीं हो रहा, लेकिन 80% सवाल डिफरेंस से हो जाते हैं। अस, ये ऑप्शन में ही नहीं था। विकल्प है तुम्हारे 219, 237, 228, 240। अब जब मैं गुना भाग, अब देखो गुना भी नहीं हो रही कोई, कि भाई अगर मैं कहूं 4 तिया 12 माइनस 1, तो 11 तिया 33 माइनस 2 या 3 कर लो, लेकिन 33 तिया तो 99 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो लग नहीं रहा। गुना 2 में भी नहीं चल रहा, 4 दूनी 8, 3 11, 11 दूनी 22, 8 30, 30 दूनी 60, नहीं चल रहा। अब जब ये सब चीजें फेल हो जाए ना, तो तुम ये देखो कि तुम्हारे क्या जो ये नंबर हैं किसी स्क्वायर या क्यूब के पास तो नहीं आ रहे। जैसे अगर मैं देखूं तो ये जो 67 है ये 4 की क्यूब होती है और 8 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है भाई। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 5 तो है ना, मैं तो पास की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मैं पास की बात कर रहा हूँ कि कहीं ये किसी स्क्वायर, अब देखो ये या तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, या और क्या हो सकता है, 4 की क्यूब प्लस 3 भी हो सकता है। अब मैं इस 30 को देखूंगा, 30 के पास कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें 3 या 2 या 1 जोड़ के 30 बनता हो? स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन क्यूब जरूर होती है, कि 3 की क्यूब, अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 30 बन जाएगा। अब इसमें चेक कर लो, तो आपको पता है ये 4 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, तो ये क्या होगा? और 2 की क्यूब कितनी होती है? 8, और 8 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 11 बन जाएगा। अब ये 4 है, यहां 2 आ गया, तो 1 की क्यूब प्लस 3, और 1 की क्यूब कितनी होती है? 1, और 1 में 3 जोड़ोगे 4, 2 की क्यूब 8, 8 और 3 11, 3 की क्यूब 27 और 3 30, 4 की क्यूब 64 और 3 67। तो हमारा क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा अब? यानी कि 5 की क्यूब प्लस, तो 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 और 3 128 ही तो आया था आंसर हमारा। तो ये मिस्टेक हो रही है फिर इसमें, ये मिसप्रिंट है फिर इसमें। नहीं, 1 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है ना, ये यहां तक है, तो कोई बात नहीं, हमारा 128 आंसर आ रहा है, छेड़ो मत तुम क्वेश्चन को, ऐसे ही रहने दो। और देखो 128 उससे भी आ गया था, तो तुम कह रहे थे ना डिफरेंस फेल हो रहा है, देखो डिफरेंस से भी आंसर हो रहा था हमारा, हो रहा था नहीं हो रहा था? पर वो विकल्प अब ध्यान से देखा है मैंने, एक नंबर और दे रखा है उसने, उसने यहां छोड़ रखा है क्वेश्चन, तब ये ऑप्शन मैच हो कि अब ये बनेगा 6 की क्यूब प्लस 3, 6 छंग 36 और 6 216 और 3 200। तो ऑप्शन देखो, हमारा क्वेश्चन डिफरेंस से भी हो गया था, ऐसा नहीं है डिफरेंस से नहीं होगा, क्वेश्चन डिफरेंस से भी हुआ था हमारा। वो है कि जब हमने क्वेश्चन ही अधूरा लिख रखा है तो ऑप्शन कहां से मैच हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि 80 से 90% सवाल आपके विकल्प से हो, उसे डिफरेंस से हो जाते हैं। नेक्स्ट, 5 13 29 61 125, 5 13 29 61 125। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, यहां लिख देता हूं, 5 13 29 61 100। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क,
ये तो आसान था ऊपर वाला सवाल तो। देखो इसमें कुछ नहीं है, पहले भी करा था हमने एक सवाल, 5 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, गुना 2 प्लस 3, यानी कि 253 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का बताओ। देखो नंबर सीरीज के एक सवाल पे 2 से 3 मेथड अप्लाई हो जाते हैं, और मोस्टली पॉसिबल ये होता है कि उन दोनों और तीनों मेथडों से आंसर सेम आए। कभी कभी हो जाता है कि आंसर अलग अलग आ जाते हैं, फिर आपकी किस्मत है। 99% कितने भी मेथड लगाना आंसर सेम आएगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हो जाता है कि अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ जाते हैं और वो विकल्प भी मैच हो जाते हैं। फिर आपकी किस्मत है कि जी आपका मेथड वैलिड माना जाता है या नहीं माना जाता। उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप, उसमें केवल एग्जामिनर की चलेगी। देखो इसका मैं बता देता हूं आपको, इसमें है क्या, ये डिफरेंस से हो जाना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा, करूं? यहां कितने का, यहां कितने का, यहां कितने का, 14 का, यहां कितने का है, यहां कितने का, यहां कितने का, यहां कितने का, नहीं 3 तक चला जाता है। देखो डिफरेंस 3 तक आपको प्रिपेयर रहना है, 3 तक तो रहता है। अब एक बात बताओ, ये जो डिफरेंस आया था ये इन दोनों का था, ठीक है। अब यहां इन दोनों का कोई डिफरेंस रहा होगा, हमें नहीं पता कितना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो कितना है 4, तो इन दोनों का भी कितना होगा, 4 ही होगा ना। अब 14 और 4 18 हुए ना, तो 18 और 4 कितने हुए होंगे, 22 हुए होंगे। 32 और 18 50 हुए थे ना, तो 50 और 22 कितने हुए होंगे, ये इसका आंसर है। 64 72 96 84, 4 ऑप्शन है। अब इसका दूसरा मेथड भी था एक, बताऊं? 1 का स्क्वायर गुना 2 कितना होता है, 2 ही होगा। 2 का स्क्वायर गुना 2 कितना होगा, 8। 3 का स्क्वायर गुना 2, मतलब हर बार स्क्वायर को डबल कर रखा है उसमें। 4 का स्क्वायर गुना 2, 16 दूनी 32। 5 का स्क्वायर गुना 2, 25 दूनी 50। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर गुना 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का डबल कितना है जी। ठीक तो यही है, ये तो बाद में चलेगा जब समझ में कुछ भी ना आए। और ध्यान रखना, देखो डिफरेंस आपका पहला, भाई ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरे पे भी चला जाता है। हाँ जी, लास्ट, तीसरा लास्ट नहीं कह सकते, लेकिन वहां जाके तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। या तो सेम हो जाएगा या डिफरेंस लगभग लगभग बराबर बराबर बढ़ता चला जाएगा। एक बार 2 फिर 2 फिर 2, मतलब जैसे यहाँ 4 आ गया, तो जब तुम चौथे वाला निकालोगे वो सेम आ जाएगा, फिर जैसे यहाँ तीसरे पे सेम आ गया वो चौथे पे सेम आ जाएगा फिर। नेक्स्ट, अब देखो ये चीज नोट करना आप जरूर, ये मत छोड़ना, क्योंकि आपको यही बताएगा, क्योंकि आंसर तो आंसर की में मिल जाएगा। पैटर्न क्या लगा है उस क्वेश्चन में, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। 7 12 19 28 39 सवाल का क्वेश्चन मार्क। 7 12 19 28 39 क्वेश्चन मार्क। 5 7 19 20 9
11। अब देखो एक सीरीज बन गई ना कि 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो 11 से क्या हुआ होगा? 13 ही हुआ होगा। 39, 42, 10, 52। या ये भी है ये कि 2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का स्क्वायर प्लस 3, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3, तो 49 और 3 भी 52 ही होंगे। चार 16 36 क्वेश्चन मार्क 100। 4 16 36 क्वेश्चन मार्क 100। बहुत आसान है। सम संख्याओं का वर्ग हो रहा है। पहले 2 का वर्ग है, फिर 4 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का होगा, फिर 10 का दे रखा है। भाई ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना? 8 का स्क्वायर, और ये खुद ही दे रखा है उसने, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। समझ गए? 7, 26, 63, 124, 215। बहुत आसान है। 7, 26, 63 और कितना है? 124, 215। एक आधा सवाल जरूर आता है एग्जाम में, ध्यान रख लेना, चाहे गणित में आ जाए चाहे रीजनिंग में आ जाए। हाँ जी अरुण जी, आई बात समझ में? क्यूब याद कर लो, अपने आप आ जाएगी। 6 की क्यूब कितनी होती है? नहीं है ना याद? 5 की क्यूब कितनी होती है? 4 की कितनी होती है? कम से कम 15 तक क्यूब। 6 की क्यूब होती है 216। अब देखो 216 के पास है कि नहीं नंबर? 5 की क्यूब होती है 125, 125 के पास है कि नहीं? 4 की क्यूब होती है 64, है कि नहीं? 3 की क्यूब होती है 27, और 2 की क्यूब होती है 342 आ जाएगा। कैसे आएगा? 7 की क्यूब -1 बन जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है 2 की क्यूब -1, 3 की क्यूब -1, 4 की क्यूब -1, 5 की क्यूब -1, 6 की क्यूब -1, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7 की क्यूब -1। तो 7 की क्यूब होती है 343, एक घटाएंगे, आंसर कितना आएगा? तो देखो अपने आप ही पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे नंबरों को? तो जब तुम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लोगे तो यही हो जाता है फिर। अब ये ऐसे अगर कोई क्वेश्चन लिखा आएगा तो तुम ये तो समझ ही सकते हो भी नंबर सीरीज का है। नेक्स्ट, 1, 4, 10, 22, 46 क्वेश्चन मार्क। 1, 4, 10, 22, 46 क्वेश्चन मार्क। आसान है। इसका डबल है और +2 है, इसका डबल है +2 है, ये इसका डबल है +2 है, और ये इसका डबल है और +2 है, तो 22 दूनी 44 और 2 46। तो नेक्स्ट भी क्या होगा? इसका डबल होगा और +2 होगा, तो 46 दूनी 92 और 2 94। डिफरेंस से, हाँ डिफरेंस से भी हो जाएगा, हो जाएगा। और 46 दूनी 92 और 2 94। हो रहा है ना? हो रहा है, सेम आएगा आंसर। क्वेश्चन लिखेंगे 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क।
2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। 35 आएगा आंसर। हो रहा है देखो, ये 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, तो 6 का स्क्वायर -1। नेक्स्ट, 1, 2, 10, 37, 101। 1, 2, 10, 37, 101 क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर के पास है कि नहीं नंबर? देखो ये 10 के स्क्वायर के पास है, ये 6 के स्क्वायर के पास है, ये 3 के स्क्वायर के पास है, ये, क्योंकि देखो सारे बढ़ रहे हैं नंबर, तो इसे हम 2 के स्क्वायर के पास नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे 1 के स्क्वायर के पास है। और अगर इस नंबर की देखें तो हम कह सकते हैं कि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 के स्क्वायर के पास भी है। अब है कैसे? ये 0 का स्क्वायर +1, ये 1 का स्क्वायर +1, ये 3 का स्क्वायर +1, ये 6 का स्क्वायर +1 और ये 10 का स्क्वायर +1। लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या है, ये भी तो समस्या है। तो आप डिफरेंस देखो, 0 से 1, 1 का डिफरेंस, 1 से 3, 2 का डिफरेंस, 3 से 6, 3 का डिफरेंस, 6 से 10, 4 का डिफरेंस। तो 10 से कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसमें डिफरेंस 5 हो? भाई सीक्वेंस चल रहा है ना, 1, 2, 3, 4, तो नेक्स्ट क्या डिफरेंस रहेगा? 5। तो ये बन जाएगा 15 का स्क्वायर +1, तो ये बनेगा 226। डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो ये है ये सेम नहीं है, कहीं 1 का अंतर है, कहीं 2 का है, कहीं, अगर हो सकता है तीसरे पे हो जाता है, ये जाना चाहिए। देखो जैसे 1, 2, 10, 37, 101 क्वेश्चन मार्क। अब यहां कितने का डिफरेंस, यहां कितने का, यहां कितने का, 27। देखो ये तो यही हो रहा है मेरे ख्याल से, तो इसका 64 आ रहा है क्या डिफरेंस? हाँ लो, ये तो यही हो रहा था सवाल, तो क्वेश्चन डिफरेंस से तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब आता, यानी कि 125। और 125 और 101 कितने होते हैं? लो,